बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सबक नंबर 3 परिस्तान की शहज़ादी, इसके मैं आपको सवाल जवाब कराऊंगी। छोटे छोटे नुकात भी साथ बताती जाऊंगी। प्लीज़ बराए मेहरबानी उसको अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको जवाब देने में आसानी जाए। वैसे तो बेटा बोर्ड की तरफ से कोई भी सवाल किताब के किसी भी हिस्से से दिया जा सकता है, सबक के अंदर से भी, मशकों में से भी। इसलिए जो भी सबक पढ़ें उसको सोच समझ के जहन नशीन कर लिया करें हर पैराग्राफ में कि उसमें क्या बताया गया है, और उसके साथ साथ जो है ना वो सवाल जवाब जो मशकों में है उसको भी साथ साथ करें। मुसन्निफ का नाम है अशरफ सुबोही। तारीख पैदाइश 1905 याद कर लेनी है आपने। कौन सी किताब से लिया गया है? दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। और सनफ़े अदब में क्या है? ये दास्तान, ये भी एमसीक्यूज का सवाल है। सवाल नंबर 1 है, चाहे तो अब जब मैं कैमरा इधर आपको तस्वीर पूरी नजर आ रही है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ये बाप पे डिपेंड करता है आप लोग इसको कैसे हल करते हैं। अगर किसी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई सबक, किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो बराए मेहरबानी ज़रूर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। इसके साथ साथ अगर आपको माई मिक्स प्लेट पे कोई चीज़ ढूंढने में मुश्किल आ रही है तो माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट ऑन करें, उसमें हर चीज़ आपको अलग-अलग हिस्सों में मिल जाएगी। शुरू करते हैं। सैदानी बी ने गुजर औकात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया? सैदानी भी जवानी ही में बेवा हो गई थी। इस जमाने में औरतों के लिए दूसरी शादी करना मायूब ख्याल किया जाता था, इसलिए सैयदानी बी ने अपनी गुजर बसर के लिए मुगलानी यानी दर्जन का पेशा अख्तियार किया। मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर खुश थे? मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेजा है। ऐसी शरीफ, नमाज रोजा की पाबंद, हुनरमंद सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती यानी मिलती है। बच्चों को कुरान पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना, परोना और काढ़ना सिखाती। सीना कपड़े सीना होता है, परोना मोती वगैरह परोए जा सकते हैं, और काढ़ना मतलब कढ़ाई वगैरह। शाम को बावर्ची खाने में जाकर खाने पकाने की तरकीब बताती। अगला सवाल है, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? परिस्तान के बादशाह की बेटी की शादी थी, इसके जहेज का सामान टांकना था, इस वजह से परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपने पास बुलवाया था। बादशाह बेगम का असल नाम क्या था? बादशाह बेगम का असल नाम जमुर्दपरी था। परिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? परिस्तान के फलों में खास बात यह थी कि कोई भी फल तोड़कर मुंह में रखा जाए और जिस खाने का दिल में ख्याल किया लाया जाए वही जायका उस फल का आता था। दूसरी खास बात यह थी कि अगर एक फल तोड़ा जाए तो फौरन उसकी जगह दूसरा निकल आता। मुहावरात के जुमले हैं, बाल बीका होना, जिसे अल्लाह की मदद हासिल हो कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। कलेजे पर सांप लौटना, अरशद को अव्वल इनाम मिला तो असलम के कलेजे पर सांप लौटने लगा। आसान खता होना, सांप को सामने देखकर शिकारी के आसान खता हो गए। अकल जाती रहना, जब इंसान मसाइब से घबरा जाए तो उसकी अकल जाती रहती है। मतजाद अल्फाज हैं, वो भी साथ साथ देख लें। लतीफ का कसीफ होता है, लतीफ यानी नर्म और मुलायम या हल्का भी इस्तेमाल होता है, और कसीफ गाढ़ा। शब रात, उसका दिन। खुश का तर कहते हैं गीला। जुफ्त ताक, जुफ्त कहते हैं इवन नंबर को और ताक कहते हैं ऑड नंबर को। सॉरी, जुफ्त कहते हैं ऑड नंबर को और ताक कहते हैं इवन नंबर को। शीरी का तल्ख, यानी जैसे उसकी जबान बहुत शीरी है या उसकी जबान बहुत तल्ख है। नशेब, नीचे की तरफ आना, और फराज, ऊपर की तरफ जाना। तरियाक, जहर, तरियाक मीठे को कहते हैं और जहर इसका उलट हो जाएगा। सैयदानी बी का मुख्तसर खाका तहरीर करें। सैयदानी बी एक निहायत शरीफ घराने की बेटी थी। जवानी ही में वो बेवा हो गई तो गुजर औकात के लिए यानी जिंदगी गुजारने के लिए मुगलानी यानी दर्जन का पेशा अपना लिया या अख्तियार किया।
बहुत ज़्यादा हुनरमंद थी, उन जैसी सिलाई इलाके में कोई और नहीं करता था। जवानी में अपने हुनर की वजह से खूब दौलत कमाई, मगर बुढ़ापे के लिए कुछ न बचा। हुनर मतलब काम। बुढ़ापा आया तो हाथ पांव ने जवाब दे दिया। बुढ़िया को जान के लाले पड़ गई, अब कैसे जिंदगी गुजारी जाए। जब गुजर बसर का कोई सहारा न रहा तो पड़ोस के एक मीर साहब की बीवी ने तरस खाकर यानी रहम खाकर इन्हें अपने पास रख लिया। परिस्तान की तस्वीर कशी जो है वो करें। परिस्तान में ऐसी रोशनी थी जैसे दिन हो निकला हुआ हो, लेकिन न सूरज न चांद और ना कोई बरकी फानूस नजर आता था। बरकी फानूस मतलब बिजली के बड़े बड़े बल्ब। बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी, यानी रौनक थी। हर दरख्त का तना चांदी का, शाखें सोने की और पत्ते जमुर्द के। फलों की जगह लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम तो कहीं पुखराज। ये सारे पत्थरों के नाम है जो कीमती पत्थर है। फूलों पर यह आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थी कि सुराही दार मोती। हौजों का पानी अल्लाह अल्लाह चांदी के वर्क मालूम होते थे। फवारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी। सारा वक्त मौसम एक ही जैसा रहता था। इसमें जो एमसीक्यूज हैं, सबक परिस्तान शहजादी किस मुसन्निफ की तहरीर है? अशरफ सुबुई। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियां सैयदानी बी के सामने क्या थी? कान पकड़ती थी। परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज टांकने के लिए। सैयदानी बी को खाने में मरगूब था, यानी पसंद था बोंड पुलाव। अब इसमें ज़ूमानी अल्फाज हैं और मतजाद मैंने आपको करा दी हैं, और तशबिया जो है ना वो आपको ग्रामर में जब शुरू कराऊंगी तो उसके साथ ही इसकी सारी चीजें आपको करा दूंगी। तो मैं आपको सवाल नंबर 7 ज़ूमानी अल्फाज के मानी और अलग अलग करें। पहले बारिशों से आईने की आब जाती रही। इस जुमले में जो पहले ज़ूमानी पढ़ लेते हैं। ऐसे अल्फाज का इमला तो एक होता है लेकिन इनके मानी दो होते हैं। यानी ऐसे जुमला, ऐसा लफ्ज जिसके दो मानी हों, ज़ूमानी अल्फाज कहलाते हैं। अब इसमें अहम बात यह है कि बाज वक्त एक लफ्ज मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानी में मुअन्नस होता है। यानी अगर यहाँ पे आप का मतलब पानी है तो आप होता है, या आप होती है, आप होता है, तो यहाँ पे पानी होता है और चमक होती है। तो जरूरी नहीं कि दोनों मुअन्नस हों, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस भी लफ्ज हो सकता है मानों में। बारिश से आईने की आप जाती रही। आप यहाँ पे ज़ू मानी लफ्ज है। इसके दो मानी है, एक है पानी और एक है चमक। पानी और चमक। अगला सवात में कौन सी कान है? कान का यहाँ पे कान ज़ुमानी है। कान एक मतलब होता है मादनियात निकलने की जगह, जैसे कोयले की कान, नमक की कान। और एक होता है जिस्म का अजू, यानी जिस्म का हिस्सा। यानी कान हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। थान के दो मतलब होते हैं, एक कपड़े का गट्ठा, जैसे हम दुकान पे जाएं तो कपड़ों की दुकान पे तो हमें थान के थान जो है ना वो क्या कहते हैं नीचे रख देते हैं दिखाने के लिए। और एक थान का मतलब होता है घोड़ा बांधने की जगह। हक बात कहने की पदाश में वो दार पर झूल गया। दार मतलब फांसी, और दार का मतलब मकाम भी होता है, जैसे महल्लेदार, इस तरह का जो लफ्ज होता है। तो उसमें दार का मतलब, लेकिन वो दार किसी लफ्ज के साथ मिलके बनेगा, जैसे रिश्तेदार या महल्लेदार। तो दार का मतलब मकाम और दूसरा मतलब होता है फांसी। जहां चाह वहां राह। यहाँ पे चाह जो है ना ज़ुमानी, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है कुआं और एक होता है चाहत। ठीक है, ये देख लें, मैंने इसका दोबारा नीट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। वहां पे तो पेंसिल से था, शायद आपको नजर सही तरह ना आ रहा हो, तो ये देख लें। बारिशों से आने की आप जाते रही। आप पानी, अल्लाह ने मछली के तैरने के लिए आब रमा बनाया। चमक, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। दूसरा सवात में कौन सी कान है? एक कान का मतलब मदनियात निकलने की जगह, जैसे खेड़ा में नमक की बहुत बड़ी कान है। और एक कान का मतलब होता है जिस्म का अज़ू, सुबह से मेरे कान में दर्द हो रहा है। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के थान पे थान आने लगे। एक थान का मतलब कपड़े का गट्ठा, यानी ये थान 20 गज का कपड़े का है। और दूसरा घोड़ा बांधने की जगह, इस घोड़े को थान पर बांध दो। हक बात कहने की पदाश में वो दार पर झूल गया। यहाँ पे दार आपका जो है ना वो ज़ुमानी है। पहले दार का मतलब फांसी या सूली पर चढ़ना। कत्ल के मुजरिम को तख्तादार पर चढ़ा दिया गया।
और दूसरा मकाम, असला मेरा महल्लेदार है। जहाँ चाह वहाँ रहा, चाह का मतलब चाहत, जैसे मुझे आपसे मिलने की बड़ी चाह थी, और एक चाह का मतलब कुआं, ये चाह बहुत गहरा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बेशक इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप इस तरह करके, और फिर इसको आराम से लिख के अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला असबाक खत्म हो जाएंगे तो इसकी सारी ग्रामर भी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को एक ही जगह से सारी ग्रामर जो है ना वो आप लोग याद कर सकें। अल्लाह ताला आप सबके इल्म और इसमें बरकत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।